अरे संगीता, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास खड़ा करके गई थी ना। तो मेरी बेटी कहाँ पे है? काव्या ने जब संगीता को ये बात पूछी तो संगीता ने हंसते हुए बोला, अरे मेरे सिर में दर्द था, मैंने तुम्हारी बेटी को अंदर छोड़ रखा है। लेकिन अंदर क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ना उसे सुनाई नहीं देता और वो बोल भी नहीं सकती। तो अंदर क्यों छोड़ा? भाग के काव्य जब अंदर की तरफ गई तो उसने देखा उसकी बेटी का रो रो के बुरा हाल था। और उसकी बेटी जाली पे खड़ी होकर मुक्कियां मार रही थी और बोल रही थी कि हाँ, मुझे खोल दो, मुझे बाहर जाना है। संगीता की ये हरकत से काव्या का दिल बहुत टूटा। वो बहुत रोई भी, उसके ऊपर चिल्लाई भी कि तुम्हें क्या हक था ये करने का। लेकिन संगीता ने वो किया क्योंकि वो शायद खुद को बहुत सुपर मानती थी। क्योंकि वो शायद खुद को एक घमंडी औरत की तरह, एक परफेक्ट औरत की तरह और एक 16 कला संपूर्ण इंसान खुद को मानती थी। उसने उसकी बात को टोटली इग्नोर किया और बोला कि ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर करती है तो मेरे सिर में दर्द होता है। संगीता, काव्या, दोनों की कहानियाँ आज मेरी ज़ुबानी आप सब लोग सुनोगे। आज एक बहुत बड़ा मैसेज आप सबको मैं देना चाहती हूँ। आज की जो मेरी कहानी है, ये आँखों देखी कहानी है। मैं पहले भी आप सबको बोल चुकी हूँ कि इस चैनल पे वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो खुद मैंने अपनी आँखों से देखी हैं और कानों से सुनी हैं। इस चैनल का सिर्फ़ एक मकसद है, आप सबको सच्ची बातें बताना और आप सबको एक मैसेज देना। सो हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी दोस्त अश्मिता अग्रवाल। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बहुत ही प्यारे बच्चों के लिए, जिनको लोग अक्सर एबनॉर्मल बच्चे या तो फिर स्पेशल बच्चे बोलते हैं। लेकिन मैं उनको बहुत ही प्यारे बच्चे बोलूँगी, एबनॉर्मल या स्पेशल नहीं। ऐसे बच्चे जो मेरी फ्रेंड काव्या के पास हैं। काव्या की दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों को बाय बर्थ सुनाई नहीं देता था। ना ही तो इस चीज़ में काव्या की कोई गलती है, ना ही तो उसकी फैमिली की, और ना ही तो उन प्यारी दो बच्चियों की। कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कहानी में कुछ शर्मिंदगी वाले कैरेक्टर भी हैं, जिन्होंने उसकी बच्चियों के साथ बहुत मिसबिहेव किया। मैं उस मिसबिहेव करने वाले दो लोगों को सीरियसली बहुत ही क्रूर इंसान मानती हूँ। ऐसे लोग जो शायद हमारे समाज पे धब्बा हैं, ऐसे लोगों का जीना जीना नहीं, इंसानियत नहीं है उन लोगों के पास, शायद वो हैवान है। जी हाँ, आज की मेरी ये जो कहानी है उसमें मेरी फ्रेंड काव्या की दो बेटियाँ, जिनको बाय बर्थ नहीं सुनाई देता था, उसको कल ही मैं मिल के आई। जैसे ही मैं उसको मिल के आई, मैंने मन में एक चीज़ को ठान लिया कि इस कहानी को मैं आप सबके पास ज़रूर पहुँचाऊँगी। और आप सबको सिर्फ़ एक विनती करना चाहती हूँ कि आपके आस-पास, अगल-बगल, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्पेशल है, या फिर जो भगवान को बहुत प्यारा और भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है वो बच्चा, उसको एबनॉर्मल या स्पेशल किड्स ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि भगवान का जो बहुत प्यारा बच्चा है, उसके साथ अगर ऐसा सलूक कहीं पे भी होता है तो अपने आप को चुप मत रखिए, अपनी चुप्पी को वहीं पे तोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। आपकी चुप्पी जब रह जाती है तो काव्य जैसे लोग अंदर ही अंदर बंद हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत करते हुए आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि आज का जो टाइम है वो है आवाज़ को उठाने का। आज का जो टाइम है वो है आवाज़ को बुलंद करने का। बेशक वो कोई भी गुनाह हो, बेशक वो बात छोटी हो, या बेशक वो बात हो मेंटली टॉर्चर करने की। काव्या की कहानी में जो दो कैरेक्टर आए, सबसे पहली आई संगीता, जिसने उसकी बेटी को बंद किया। वहाँ से काव्या चुप रही। दूसरी आई उसके पास में रहने वाली बूढ़ी आंटी, जो कि अक्सर ये बोलती है कि उसके बेटे ने प्लांट्स लगवाए, उसके बेटे ने पार्क बनवाया। काव्या की बेटी जैसे ही फर्स्ट टाइम उस पार्क में खेलने के लिए गई, तो वो बूढ़ी आंटी वहाँ पे अपने पोते को लेके बैठी थी। उसने सीधा बोला,
पौधे को हाथ मत लगाना क्योंकि मेरे बेटे ने पौधे लगवाए हैं। काव्या ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अंदर से बाहर की तरफ गई और भागते हुए जाके बोली, आंटी कोई बात नहीं, मेरी बेटी पौधे को नहीं तोड़ेगी, वो खाली एक पत्ते को हाथ लगा रही है। तो बोलती है नहीं, ये तोड़ देगी, इसको ले जाओ उठा के। साथ में आंटी ने ये शब्द बोले कि तुम जलती हो हमारे बच्चों को देख के, क्योंकि तुम्हारी बेटियां बोल या सुन नहीं सकती। ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली आंटी है और बहुत ही बदतमीज़ आंटी है शायद, जिसने ये शब्द मेरी फ्रेंड को बोले। कल जब मैं जाके आई काव्या के घर पे, तो मुझे उसका एक अलग ही रूप कल नज़र आया। उसने मुझे सामने से एक चीज़ बोली कि अश्मिता, ऐसे लोग मेरे कुछ भी नहीं लगते थे। लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं या मेरे बच्चे, पता नहीं इस समाज पे कोई कलंक है या फिर हमने कोई गुनाह किया है। लेकिन हम ना ही तो कलंक हैं, ना ही हमने गुनाह किया है। हम लोग अपने घर पे हैं और हम लोग ऐसे ही रहेंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियों को कोई कुछ बोले। मैंने सबके साथ झगड़ा किया। मैंने सबके साथ झगड़े किए हैं अश्मिता, और मैं आगे भी झगड़े करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटियों की सुरक्षा करनी है। जब काव्या ने ये चीज़ मुझे बोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने सामने से एक चीज़ और बोली, अश्मिता, जब मेरे झगड़े होते थे तो मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देती थी, क्योंकि मेरी फैमिली को ये लगता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या तो फिर मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, या तो फिर मैं सबके साथ झगड़े करने लगी हूँ क्योंकि मैंने बच्चों की टेंशन दिमाग पे ले ली है। जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उनको कोई कुछ बोले। जब उनको कोई कुछ बोलता है तो मेरा खून खौलता है। और हाँ, मैं सबके साथ झगड़ा किया है। काव्या के ये जो शब्द थे, मेरे दिल में ऐसे उतर गए। मुझे ऐसे लगा कि यार, मैं तो इतनी सॉलिड माँ नहीं हूँ, मैं तो इतनी बहादुर नहीं हूँ। काव्या भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक अपने बच्चों के लिए इतना स्टैंड नहीं लिया। इवन काव्या ने मुझे 2-3 बातें और बताई। अश्मिता, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ सिर्फ़ इसलिए कि वो जाएँ, डिसिप्लिन सीखें। लेकिन मेरे बच्चों को कल को कोई टीचर गलत बोले, ये चीज़ भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैंने उनके स्कूल में भी ये चीज़ बोल रखी है कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ, बेशक उनको 0 मार्क्स आएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे बच्चों को मेंटली कभी भी ये मत कीजिए कि हाँ, ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ। क्योंकि मेरे बच्चे मेंटली कभी भी वीक हों, ये मैं नहीं चाहती। मेरे बच्चे बस डिसिप्लिन सीखें और उनको पता हो कि स्कूल क्या है। मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरे बच्चे बच्चों में रहना सीख जाएँ। मेरे बच्चे सामाजिक हो जाएँ। मैं इतना चाहती हूँ। उनका दिमाग कैसा है मुझे पता है। वो दोनों बच्चे पेंटिंग कितनी अच्छी करते हैं मुझे पता है। मेरी दोनों बच्चियाँ कितनी प्यारी हैं अश्मिता, तुम नहीं सोच सकती। उसकी ये बातें सुन के मेरे मन में एक दलेरी आई। मैंने भी ये बात को ठान लिया कि जब भी मैं यूट्यूब ऑन करूँगी तो मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड काव्या के नाम पे ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। गाइस, काव्या की कहानी नहीं है अकेले। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत माएँ हैं ऐसी, जिनके पास ऐसी प्यारी औलाद है। और बहुत ऐसी माएँ हैं जो डीमोटिवेट हो जाती हैं। बहुत ऐसी मदर्स हैं जो रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिनके पास शायद पैसे नहीं हैं कॉकलियर इम्प्लांटेशन करवाने के, स्पीच थेरेपी करवाने के, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन हाँ, रो ज़रूर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी बच्चे का या फिर किसी की माँ का दिल मत दुखाइए। ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जब माँ की हाँ निकलती है तो वो भगवान के दरबार तक जाती है। और कभी किसी माँ की हाँ मत लेना। जब किसी माँ की हाय निकल जाए ना, तो समझ लो कि आपका अंत आ गया। काव्या ने खुद को ढाल लिया, वो अंदर रहने लगी। उसका एक वर्चुअल वर्ल्ड हो गया।
सिंगिंग में चली गई, बहुत अच्छा गाना गाने लगी, भजन गाने लगी। उसकी दोनों बेटियों ने पेंटिंग सीख ली। उसका घर एकदम स्वर्ग जैसा है। बहुत सफाई, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़, हर एक चीज़ का उसके बच्चों को पता है। काव्या को देख के मेरे मन में एक चीज़ ज़रूर आई कि कभी भी किसी भी इंसान को छोटा मत समझिए। उसके बच्चे शायद वो करते हैं जो आपके बच्चे नहीं कर पाते। उसकी बेटियां उसको देख के जीती हैं, तो काव्या ऑब्वियसली उनके लिए लड़ेगी। बेशक वो उसकी फैमिली के मेंबर्स हों, बेशक वो उसका गली मोहल्ला क्यों ना हो। और मैं एक बात आप सबको और बोलना चाहूँगी। बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद रिलेट करेंगे। उनकी लाइफ में भी ऐसे बच्चे हैं। काव्या ने एक चीज़ मुझे बोली कि अश्मिता, जब मुझे एक बेटी ऐसी हुई, मुझे पता चला कि उसको सुनाई नहीं देता, तो मैं बहुत रोई। फिर मैंने सोचा कि हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब दूसरी बेटी दोबारा से फिर मेरे को ऐसी हुई, तो मैंने फ़ील किया कि भगवान की नज़र सिर्फ़ मेरे ऊपर है और सिर्फ़ मेरे बच्चों पे है, सिर्फ़ मेरे काम पे है और सिर्फ़ मेरे प्यार पे है। इसीलिए उसने ट्रस्ट करके मुझे दोबारा से फिर वैसी ही बेटी दी। इसका मतलब मैं भगवान के बहुत करीब हूँ और मेरी बेटियाँ भगवान को बहुत प्यारी हैं। काव्या की इस पॉजिटिव थिंकिंग को देख के, सुन के, उसकी बातों को सुन के मेरा दिल रोया ज़रूर, लेकिन मैंने उसके सामने ना आँखें भरी, ना आँखों में पानी लाया और ना ही मैंने दिल से उसे कोई बात बोली। बस उसको एक हग की और इतना बोला कि काव्या, तुम्हारी दोस्त अश्मिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ज़िंदगी में तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मुझे एक आवाज़ देना। उसने हंस के सामने से बोला, अब मेरे पास सब कुछ है अश्मिता, अब मैं अच्छा कमा लेती हूँ, अब मेरे पास सब कुछ है। मेरी बेटियाँ सही होती जा रही हैं। मेरी छोटी बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है और बड़ी बेटी घर का हर एक काम मेरे साथ करवाती है। तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। काव्य की ऐसी बातें सुन के अंदर से खुशी भी हो रही थी, लेकिन उसके वो नेगेटिव पॉइंट्स जो थे, जो लोगों ने उसे टॉर्चर किया, उस चीज़ के लिए मेरे अंदर इतनी आग जल रही है कि मैं नहीं बता सकती। ये कहानी सिर्फ काव्य की नहीं, हर एक गली शहर मोहल्ले में ज़रूर ऐसी माताएं होंगी, ज़रूर ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसी थर्ड क्लास आंटियां हर एक गली मोहल्ले में होती हैं। ऐसी थर्ड क्लास संगीता हर एक गली मोहल्ले में होती हैं। तो क्यों नहीं ख़त्म की जा सकती ऐसी थर्ड क्लास आंटियां और ऐसी थर्ड क्लास संगीता जो बच्चों को अंदर बंद कर दें? क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते? क्यों नहीं आप लोग काव्य जैसी औरतों का साथ देते? क्यों नहीं आप ये बोलते कि अगर किसी का बच्चा एबनॉर्मल है या फिर स्पेशल है, तो उसमें माता-पिता का कोई गुनाह नहीं? क्यों नहीं आप लोग साथ देते? आप लोग चुपचाप होके, खड़े होके तमाशा देखते रहते हो कि ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। हमारा क्या है? हम तो ऑडियंस हैं। अरे! ऑडियंस बनना है तो यूट्यूब पे जाइए, ऑडियंस बनना है तो नेटफ्लिक्स पे जाइए, ऑडियंस बनना है तो स्पॉटिफ़ाई पे जाइए। लेकिन अगर आपके गली मोहल्ले में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आप सामने से ये चीज़ें देख रहे हो, तो आप इंसान नहीं हो, आप पड़ोसी नहीं हो, आप बेहद शर्मनाक ऑडियंस हो। है ना? तो जब भी कभी आप किसी ऐसी औरत को देखते हो जिनके बच्चे स्पेशल हैं, बेशक वो टीचर है, बेशक वो आंटी है, बेशक वो कोई अंकल है, बेशक वो कोई संगीता जैसी औरत है, बेशक वो कोई भी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और दिखाइए कि आप भारत देश के नागरिक हो। दिखाइए कि आप कौन हो। दिखाइए आपके माँ-बाप ने आपको कैसे पैदा किया है और आपके माँ-बाप ने आपकी परवरिश कैसे की है। संगीता, आंटी, बहुत सारी बुढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो झट से बोल देती हैं कि अरे ये जलती है। वो नहीं जलती, आप लोग जलते हो। वो नहीं जलती क्योंकि भगवान ने उसे खुद जला के सोना बना दिया है।
लेकिन आप लोग जलते हो कि वो इतनी स्ट्रगल करके आगे कैसे निकल गई। जी हाँ, ये मैसेज सबके लिए है। आज मेरी फ्रेंड काव्या सबसे आगे है, अपनी बेटियों के साथ बहुत सुखी है और काव्या जैसी बहुत बहादुर औरतें और भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप जो थर्ड क्लास आंटियां हैं, उन सब के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस क्रूरता को बंद कीजिए, नर्क में जाओगी वरना। क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है, आवाज़ नहीं होती। इसी शुभकामना के साथ कि जियो और जीने दो और इन बच्चों की बेहद रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये भगवान के बहुत करीब होते हैं। अब विराम लेती हूँ, आपकी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता अग्रवाल एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी जो कि बेहद सच्चा होगा। इस चैनल का मकसद सिर्फ एक है, आप सबको सच्ची कहानियाँ बताना और सिर्फ वही बताना जो मैंने अपनी आँखों से देखी। काव्या ने आज बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। इवन उसने एक ज्वेलरी का बहुत अच्छा कलेक्शन तैयार कर लिया है और जाते जाते उसने मुझे ये बोला, अश्मिता, किरण खेर को पीछे छोड़ूंगी क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सिर्फ इसलिए किरण खेर जी को देखती थी क्योंकि उनकी ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आती थी। लेकिन अब मैं इतना पैसा कमा लेती हूँ कि ज्वेलरी है मेरे पास। काव्या, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारी दोस्त की तरह, तुम्हारी बहन की तरह। विराम देती हूँ, आप सब भी जुड़िए काव्या जैसी औरतों के साथ और काव्या की प्यारी सी बच्चियों को ढेर सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से। जय श्री श्याम।